नमस्कार, मैं मीना दूचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड के चैप्टर फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ रहे थे वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम में अभी तक हमने स्टडी कर ली वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम। आज हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में ग्राफ है वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया हुआ है। इस ग्राफ के ए और बी जो कर्व है उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कर्व, बी और सी को हम कहते हैं गलन और बी और डी को कहते हैं वाष्पीकरण कर्व। तीन इसके क्षेत्र हैं ए, बी और सी, सी बी डी और डी बी ए। कर्व ए बी, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व ए और बी की। कर्व ए बी जो ठोस और यहाँ सॉलिड है और यहाँ गैस है, गैस के बीच इक्विलिब्रियम को शो करता है, इसे इसलिए हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कर्व। कर्व बी सी जो लिक्विड और ठोस के बीच का कर्व है, इसलिए हम इसे कहते हैं गलन वक्र। और जो कर्व बी और डी है वो होता है कर्व द्रव और गैस के बीच का कर्व है, इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण कर्व। इन तीनों जो कर्व हैं, इन तीनों कर्वों पर दो प्रावस्था साम्य में है, अतः इन जो कर्वों पर तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि होती है एक, और जो कर्व है वो मोनो वेरिएंट यानी एक चर कर्व है। त्रिक बिंदु क्या है? यहाँ पर बी एक त्रिक बिंदु है जिस पर तंत्र की तीनों प्रावस्थाएं साम्य में है, तीनों प्रावस्था साम्य, और ये तंत्र अचर तंत्र कहलाता है। इस पर जो स्वतंत्रता की कोटि की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इस जो पॉइंट है उस पर जो प्रेशर है वो 5.2 एटमॉस्फेयर और जो तंत्र का ताप है -57 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाटर का जो तंत्र व कार्बन डाइऑक्साइड का तंत्र एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, समान है। लेकिन यदि इस त्रिक बिंदु पर के दाब का मान देखें तो इन दोनों तंत्रों के मध्य के मूलभूत अंतर का ज्ञान हो जाएगा। त्रिक बिंदु पर जल तंत्र में दाब का मान 4.58 mm होता है, अर्थात वायुमंडल दाब से बहुत कम होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र में त्रिक बिंदु का दाब 5.2 एटमॉस्फेयर है, अर्थात 5 वायुमंडल दाब से भी अधिक है। अतः वायुमंडल दाब पर CO2 की द्रव अवस्था प्रकट नहीं होगी। वायुमंडल दाब पर हम केवल एक ही साम्य को प्राप्त कर सकेंगे, ठोस CO2 व गैस CO2 के मध्य इक्विलिब्रियम में। अर्थात वायुमंडल दाब पर यदि ठोस CO2 का ताप बढ़ाया जाए तो वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। इस प्रकार एक वायुमंडलीय दाब पर हम द्रव CO2 को प्राप्त नहीं कर सकते। इस तंत्र की दूसरी विशेष बात यह है कि वायुमंडल दाब -78 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर CO2 सीधे ही गैस रूप से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार ठोस CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। वन कंपोनेंट सिस्टम में आज हमने बात करी कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम। थैंक यू।